बरसाना में मंडलायुक्त ने आवास योजना और विकास कार्यों को लेकर आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बरसाना शनिवार को बरसाना में मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने जिले के आला अधिकारियों के साथ मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा नगरीय अवस्थापना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और वहीं श्री राधा रानी के मंदिर पहुंच दर्शन कर बरसाना के स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन सभागार में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण व जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शनिवार दोपहर 3 बजे बरसाना स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन सभागार में मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी द्वारा गोविंद विहार योजना के पंजीकरण का शुभारंभ किया। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा वृंदावन में संचालित गोल्फ कार्ट की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा का शुभारंभ तथा उसके पश्चात मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि MYDA की काफी वर्षों बाद 2 आवासीय योजना लाई गई है, जिसमें हनुमंत विहार आवासीय योजना का ड्रॉ सफलतापूर्वक किया जा चुका है। आज गोविंद विहार आवासीय योजना पंजीकरण का शुभारंभ किया गया। वहीं मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि MVDA लैंड बैंक को लगातार बढ़ा रही है। पत्रकारों द्वारा बरसाना आवास योजना को लेकर पूछे जाने पर बताया कि बरसाना आवास योजना की वार्ता चल रही है। मथुरा वृंदावन गोवर्धन और बरसाना दर्शन करने वालों की सुविधाओं को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। बरसाना में मंदिर मार्ग पर देश विदेश से आने वाली श्रद्धालुओं के लिए शेड का कार्य चल रहा है। वाटर क्रोश होल्डिंग, टॉयलेट, लाइटिंग, वॉल पेंटिंग आदि का कार्य प्रगति पर है। अगली होली तक कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। आने वाली होली एक अलग ही दिखाई देगी। और क्या भविष्य में इसकी और भी संभावनाएं हम देखते हैं? देखिए, मथुरा वृंदावन पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत ही विकासशील हब बन गए हैं और जो यहाँ की स्पिरिचुअल टूरिज़्म है और बहुत सारे लोग हैं, ना केवल देश से बल्कि विदेशों से भी मथुरा जनपद में अलग अलग हिस्सों में दर्शन करने भी आते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे अपना एक आशियाना, एक अपना आवास बनाने की इच्छुक हैं। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार अपना लैंड बैंक बढ़ाने के लिए प्रयास चल रहा है। कई वर्षों बाद प्रयास करके लैंड पूलिंग की 2 योजनाएं, हनुमत विहार और गोविंद विहार आवासीय योजना MVDA द्वारा लॉन्च की गई हैं। हनुमत विहार का ड्रॉ अभी हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। आज गोविंद विहार आवासीय योजना जो जयंत में है, इसका आज लॉन्च किया गया है। इस योजना में लगभग 121 प्लॉट्स हैं और इनका जो पंजीकरण आज खोला गया है और ये 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन ओपन है। इस योजना के माध्यम से जो भी लोग उत्तर प्रदेश के या इवन जो बाहर के लोग यहाँ आके अपना एक घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई है। इन दोनों योजनाओं के अतिरिक्त भी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत फरह में MVDA द्वारा एक नई टाउनशिप विकसित करने का कार्य चल रहा है, जिसमें अभी लैंड परचेज चल रही है। तो पूरा प्रयास है कि जो यहाँ पे लोग रहना चाह रहे हैं उनको एक लीगल वे में, एक ऑथेंटिक वे में गवर्नमेंट की तरफ से आवासीय योजना मिले। और क्योंकि ये पहली बार योजनाएं जो लॉन्च होती हैं, MVDA के जो और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उसमें लॉटरी में इसमें दिया जाता है। उसके बाद जो बचे हुए प्लॉट्स हैं वो ऑक्शन से निकाले जाते हैं, क्योंकि ड्रॉ के माध्यम से लोगों को अप्लाई करने का भी मौका मिलता है। तो ये एक लोगों के लिए बड़ी सुखद पहल है। मैम, आज आपने बरसाना में स्थलीय निरीक्षण किया है, किन किन प्रमुख योजनाओं पर इस समय MVDA काम कर रहा है, उनकी क्या है? देखिए, जनपद मथुरा में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। बरसाना में जहाँ आज निरीक्षण किया गया है, तो राधा रानी जी का जो मंदिर है उसकी मान्यता, उसकी आस्था लोगों में लगातार बढ़ रही है और पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में आते हैं। उसी को देखते हुए अभी लगभग 6 महीने पहले बरसाना में अवस्थापना निधि से काफ़ी सारे कार्य सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः जो यहाँ के मेन मुख्य मंदिर का जो रास्ता है उसको कवर करने का, उसको शेड्स लगाने का कार्य है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को आने पर यहाँ असुविधा ना हो उसके लिए टॉयलेट्स, होल्डिंग एरियाज़, वेटिंग एरियाज़, गज़ीबोज़, वाटर कियोस्क, इस तरह के बहुत से काम सैंक्शन किए गए थे। उन्हीं सब कार्यों की स्थल पे क्या प्रोग्रेस है और आगे उसमें क्या सुधार हो सकता है, उसी दृष्टिकोण से कार्य किए गए हैं। कार्य का आज निरीक्षण किया गया है। कार्य लगभग सभी शुरू हो गए हैं, यद्यपि अभी इनिशियल फेज़ पे ही हैं, बट हम लोग का
MVDA का ये टारगेट है कि अगली जो होली आएगी, जिसमें बरसाना में बहुत बड़ा एक ओकेजन रहता है, होली से पहले ये सभी काम यहाँ पे हम लोग पूर्ण करा लें, ताकि जो अगली होली है उसमें बरसाना एक नए रंग में दिखे। इन कामों के अतिरिक्त भी बहुत सारे काम, जो चाहे यहाँ की लाइटिंग से रिलेटेड है या वॉल पेंटिंग से रिलेटेड है या यहाँ पे पुल का चौड़ीकरण को लेके हैं, तो बहुत सारे और भी काम हैं जो सैंक्शन किए गए हैं। तो प्रयास यही है कि होली से पहले इनको ख़त्म कराया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करा पाएँ। मैम कितना बरसाना में आवासीय कॉलोनी जो बननी थी वो क्या हुआ उसका? अभी उस पर वार्ता चल रही है, अभी उसमें फाइनल नहीं हो पाया है, वो अभी वार्ता धीमी गति से चल रहे हैं। थोड़ा सा बरसाना के अभी विकास कार्य अभी इनिशियल फेज पे ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। काम अभी 1-1.5 महीने पहले ही, क्योंकि अवार्ड हुए हैं तो गति अभी स्लो है, पर आज इसीलिए निरीक्षण किया गया ताकि कामों में तेज़ी आए। और उम्मीद है कि जैसा टीम ने प्रॉमिस किया है कि नए वर्ष तक 50% के करीब इन सभी कामों का ख़त्म करेंगे, ताकि एक बार 50% काम ख़त्म हो, बाकी काम होली से पहले वो ख़त्म करेंगे। मैम, वृंदावन एक पुराना शहर है, वहाँ गोल्फ कार्ट की स्कीम है, ये कितना लाभ देगी लोगों को? गोल्फ कार्ट और वृंदावन में लोग अपनी गाड़ी से भी आते हैं, गाड़ी के बाद अलग अलग पार्किंग से दर्शन करने के लिए पैदल भी जाते हैं, ई रिक्शा से भी जाते हैं। और अभी कुछ